नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर जो था उसमें जो प्रोजेक्ट थे, बिजली के जो प्रोजेक्ट थे उसके अपने प्रोजेक्ट थे, लेकिन यहाँ पर जो है हाई टेंशन जो तार है, जिसके बड़े बड़े जो टावर्स हैं, यूपी में ये टावर देखने को मिलते हैं। और इन टावर्स है जिसके खेतों में लगेगा उसका मुआवजा दिया जाएगा। ये लोग बडगाम से आए हैं, आज जम्मू प्रेस क्लब में पहुंचे हैं और लगातार इनका जो केस है ऑलरेडी चल रहा है। और यहाँ पर गुहार लगाने के लिए ये आज क्राइम ब्रांच को कहीं ना कहीं गुहार लगाने आए हैं। जो पहले ये कहा गया था कहीं ना कहीं जो जमींदार हैं उनको उनका हक मिलेगा। 2-2 हज़ार रुपया लोगों के खाते में डाल दिया कि जिनकी ज़मीनें हैं। अब जिनकी ज़मीनों में टावर लगा है इनको क्या दिया, चलिए इनसे बात करते हैं। मुझे पहले अपना नाम बता दें आप। जी, मेरा नाम आकिब खांडे है। मैं खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट बडगाम से आता हूं। हम यहां जम्मू प्रेस क्लब में आज इसलिए प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए हैं क्योंकि एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, स्टरलाइट कंपनी नाम है, और अमरगढ़ से सांबा तक इन्होंने एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जिसमें इन्होंने हमारे ज़मींदारों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, बहुत बड़ा फ्रॉड किया। ये फ्रॉड ये लाख रुपए या 10 लाख रुपए, 1 करोड़ की बात नहीं है, ये करोड़ों में है और अरबों में इसकी डील हुई है। इन्होंने फ्रॉड किया है। जो पैसे इनको ज़मींदारों को देने थे, इन्होंने कुछ दलाल इसमें बिठाए बीच में, वो पैसे इन दलालों ने खाए और ज़मींदारों को उनका हक आज तक नहीं मिला है। 2018 से वो धरने कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया पे बोल रहे हैं कि हमें अपना इंसाफ दो। इसमें 5-6 केसेस आज डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जिसकी एक ये ऑर्डर भी एक केस में हुआ है कि जितने भी चेक्स आज तक डिलीवर सैंक्शन हुए ज़मींदारों को उसमें एक लिस्ट दीजिए, और जो पेज अकाउंट चेक्स वहां से आती है वो किसने निकाले। मुझे एक चीज़ पूछनी है, अगर ये कंपनी बाहर से आई, इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यरत है और डीसी जो है, क्या डीसी जम्मू, क्या डीसी कश्मीर, इनको सारी पावर्स दी गई है, ये सारे जो मसला ये सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। जी। क्या डीसी साहब ने क्या किया? जो हमारे पिछले डीसी थे उन दिनों के, जब ये ट्रांसमिशन लाइन बन रही थी, 2018, 17, 18 की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने तब आश्वासन दिया, एक प्रॉमिस दिया ज़मींदारों को, आपको भरपूर मुआवजा मिलेगा, जितनी नेगोशिएशन होगी आपके साथ वो मुआवजा आपको दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने टावर बनाने शुरू किए, लाइन बिछानी शुरू की, ज़मींदारों को इन्होंने 10% दिया और 10% के बाद उन्होंने बोला बाकी पैसे आधे आधे करके हम आपको दे देंगे। लेकिन 18 के बाद ये वहां से फरार हो गए और डीसी साहब भी ट्रांसफर हो गए और आज तक उन जमींदारों को मुआवजा नहीं मिला है। कल दिन की बात है, कल हमारे उधर खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट बडगाम में एक प्रोटेस्ट जमींदारों ने किया इसी खिलाफ कि हमें अपना मुआवजा दीजिए, आपने हमारी जमीन खराब की, आपने हमसे जमीन ली, हमारे बागात आपने काटे, हमारे दरख्त काटे आपने, लेकिन आज तक आपने हमें मुआवजा नहीं दिया है। और जो आपने मुआवजा दिया था वो किन दलालों ने, किन मीडिया एजेंसियों ने, किन बाकी लोगों ने जो इसके मीडिएटर बीच में बने थे उन्होंने निकाले। और जो चेक्स वहां से सैंक्शन और इशू हुई थी वो पेज अकाउंट की आती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो पेज अकाउंट की आती है। एक पेज अकाउंट चेक कैसे विड्रॉ कर सकते हैं कि आम बंदी, अगर माने मेरे नाम पे, आकिब खांडे के नाम पे कोई पेज अकाउंट की चेक इशू होती है, वो दूसरा कोई बंदा नहीं निकाल सकता। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में ये बताया जा रहा है कि फ्री फेयर सरकार है, कोई इल्ज़ाम नहीं है, बाहर की कंपनी आती है, आपको चूना लगाकर निकल जाती है, इसलिए क्या जो बाहर के लोग थे कश्मीर में काम नहीं कर सकते? ये तो एक धोखाधड़ी का काम हो गया ना। ये धोखाधड़ी का जो काम था, क्या इसमें आपने कोई कोर्ट में अर्जी डाली थी? जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 5-6 केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो आता है उसमें 2-4 चल रहे हैं। जो हमारा हाई कोर्ट आता है कश्मीर में, उसमें 2-4 केसेस चल रहे हैं। और एक केस में हाल ही में पिछले 10-15 दिन पहले एक ऑर्डर भी इशू हुआ है। जज साहब ने एक ऑर्डर इशू किया है, जितने भी चेक सिंडिकेट बैंक आता है, इनका स्टरलाइट कंपनी का सिंडिकेट बैंक आता है, जितने भी चेक्स वहां से इशू हुई है जमींदारों के लिए, उसमें एक लिस्ट दिया जाए और एक स्टेटमेंट दिया जाए कि कितने चेक्स इशू हुई है और कितने पैसे जमींदारों के लिए इशू हुए हैं और कितने पैसे जमींदारों को एक्चुअल में मिले हैं और कितने पैसे फ्रॉड करके दूसरों ने निकाले हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एसएसपी साहब है, हमारे डीसी साहब जनाब शाहबाज मिर्जा साहब है, या हमारे मेन रोल जो बहुत ही ऑनेस्ट लॉयल ऑफिसर हमारे हैं
ताहिर सलीम साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसएसबी साहब है, हमारी उनसे मौदबाना गुजारिश है, जो आज इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट के ऑर्डर पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसने कहां से चेक्स निकाले हैं, जिसमें जेके बैंक इन्वॉल्व होता है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक इन्वॉल्व होता है, जिसमें इलाकाई देहाती बैंक हमारे एरिया के जो है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के है वो इन्वॉल्व होते हैं। हमारी ताहिर सलीम साहब से गुजारिश, हाथ जोड़ के गुजारिश रहेगी कि आप मेहरबानी करके इसमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और देखिए कि कहां पे लूट हुई है, कहां पे खसूट हुई है जमींदारों की, उनको वो चेक्स वापस मिलने चाहिए और इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए 370 जब यहाँ से एब्रोवेशन की थी, कहीं ना कहीं 370 जब यहाँ पर थी, लोग जो थे सेफ थे, बाहर की कंपनियों से जो चोरी करते हैं, जिस हिसाब से ये केस आया है 370 का एक शेल्टर था, लेकिन उस शेल्टर को कहीं ना कहीं केंद्र ने तोड़ दिया और इस तरह की जो कंपनी थी यहाँ पर आकर धोखाधड़ी करना शुरू होगी। चलिए बात करते हैं और एक व्यक्ति हैं से। सर मुझे पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम फिरदौस नबी है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब ज़िले बडगाम से वापस। साहब जब ये कंपनी आई थी तो क्या आश्वासन दिया था कंपनी ने, कौन से सपने दिखाए थे? इन्होंने सबसे पहले वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रब्ता किया था और इन्होंने ऐसे लोग लाए थे बीच में जो जिनकी लोगों में अच्छी खासी इमेज है, तो उनको बताया कि आप इसमें कॉपरेट कीजिए। जो डिप्टी कमिश्नर उस वक्त के थे हारून साहब, उन्होंने हालांकि बहुत अच्छा रोल निभाया, मैं ये नहीं कहूँगा, उन्होंने कोशिश की इसमें कि ज़मींदारों को मुआवजा मिले और इन्होंने भी उस वक्त लोगों को, अगर किसी का 50 लाख रुपये बनता था किसी का, तो उनको 1 लाख रुपये दिया, तो बाकी जो बकाया उनका रकम था तो उनको बताया कि आपको आगे जब ये चार्ज लाइन होगी या आगे जाएंगे, ये टावर्स बनेंगे, उसके बाद आपको बाकी देंगे। लोग भी सीधे साधे हैं, मैक्सिमम लोग जो है अनपढ़ है या बेचारे इस चीज़ को नहीं जानते हैं। बाहर की दिल्ली की कंपनी है, यहाँ पे आई थी पहली बार, उनको लगा कि ये सूट बूट लगा के हैं, गाड़ी में बड़ी गाड़ियों में है, शायद उनको अगर ज़मीन उनकी जा रही है, उनके दरख्त काटे जा रहे हैं, सेब के दरख्त काटे। एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, जब कश्मीर में कोई ज़मीन लेने के लिए जाता है उसको ज़मीन नहीं दी जाती, तो इस कंपनी को जो एंट्री थी उन खेतों में टावर्स लगाने की परमिशन किसने दी? सबसे बड़ी बात आपने मुझे बताया एडमिनिस्ट्रेशन बीच में थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्फिडेंस में लिया, तो आप जो लोग थे कहीं ना कहीं आपको बीच में थोड़ा बहुत बेवकूफ़ बना दिया गया। अब ये कोर्ट में भी केस चल रहा है और आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीसी साहब है इस वक्त मालिक है कश्मीर के, उन्होंने आपसे क्या कहा? देखिए जो डिप्टी कमिश्नर हमारे बडगाम में, उनसे खासी तवक्का हमारी नहीं, क्योंकि उनका ये रोल रहा है। देखिए डिप्टी कमिश्नर एक सबसे ज़्यादा, अगर हम जो है अगर कहें इस वक्त डीसी डिस्ट्रिक्ट बडगाम को चला रहे हैं, तो उनको चाहिए था कि वो ज़मींदारों को सामने लाए, उनको बिठा के उनसे बात करे कि किस तरीके का कसम धोखा आपके साथ हुआ है। कई सारे इसमें प्रोटेस्ट आज तक हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं समझा है। यही नहीं बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने लोगों को वहां से बाहर निकाला। जो भी कोई जाता है वो किसी की सुनता नहीं है, उनसे आज बर्फ नहीं हटाई जा रही। वो हमारे यानी कि आज भी अफसरशाही चरम सीमा पर कश्मीर में तानाशाही है, तानाशाही है इस सरकार में। अगर तानाशाही नहीं होती, अगर गुंडागर्दी नहीं होती, तो इस तरीके से जमींदार पीछे नहीं जाते, इस तरीके से धोखा नहीं होता। 370 का कितना नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मुझे आज बताइए सरकार की क्या किया इन्होंने? 370 कहते थे ये रुकावट है, ये डेवलपमेंट में, अमन में, खुशहाली में। कौन सा अमन है, कौन सी खुशहाली है, कौन सी डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर में? क्या किया था 370 ने? कौन सा क्या हुआ था इससे? कौन सा बड़ा बूथ था ये? हमारे 370 को तोड़ा, स्टेट को भी खत्म किया, यूनियन टेरिटरी में हम लोगों को तब्दील कर दिया। अगर आपने हमारे को तब्दील किया, दिल्ली की एक कंपनी आती है, आपने सुना होगा यूपी में फ्रॉड हुआ इस किस्म का, पहले भी यूपी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, एक स्कैम आया था बहुत बड़ा, जहाँ जमींदारों का पैसा किसी और ने खाया था। आपको पता है ये जो लाइन जहाँ से जाती है इसका स्क्वायर फुट कितने पैसे हैं इसके? नहीं वो उस एग्जैक्टली तो नहीं, मैं नहीं बता। 5000 रुपया स्क्वायर फुट के हिसाब से ये लाइन डाली जाती है और करोड़ों रुपया इस कंपनी ने आपके खेतों से कमा लिया। जब देने की बारी आती तो आपको क्यों नहीं दिया जाता? देखिए मैं ये कहूँगा कि बहुत ही आसान होता है मीडिया में बोलना या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना या लोगों को दिखाना, बाहर के लोगों को दिखाना कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही बेहतर है, खुशहाल है, ऐसे है वैसे है। असल में हम नौजवान हैं, मैं एक समाजी कारकुन हूँ और आप समझ सकते हैं मेरे पास भी 3-4 डिग्री है और मैं बेरोजगार बैठा हूँ। और बेरोजगार इसलिए बैठा हूँ कि जम्मू कश्मीर में तानाशाही सरकार आई है। इन्होंने
किसका सुन रहे हैं? ये सेक्रेटरीट बंद है, आम इंसानों को सेक्रेटरीट में जाने नहीं दे रहे हैं। एलजी साहब सिर्फ अपने किस्म के लोगों को मिल रहे हैं, या उनके साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनको मिल रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं उनको मिलने दीजिए यार। मुझे आप बताइए, क्या मैं इस जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं हूँ? क्या मैं एक नौजवान नहीं हूँ? क्या मैं जमहूरियत में हिस्सा नहीं लेता हूँ? क्या मैं जमहूरियत में वोट नहीं देता हूँ? क्या मैं टैक्स पे नहीं करता हूँ? क्या मैं इस जम्मू कश्मीर का फ्यूचर नहीं हूँ? क्या मैं इस जम्मू कश्मीर का नौजवान नहीं हूँ? क्या मैं इस जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट नहीं हूँ? क्यों मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी? क्यों मेरे साथ जो है इस तरीके का जो है व्यवहार किया जाएगा? क्या लग क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है केंद्र द्वारा? क्योंकि वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, यहाँ ये होगा वो होगा, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? नथिंग। हाँ, एक चीज़ हुई, टोल प्लाजा मिले जम्मू को दरबार मुंह होता था वो ख़त्म हो गया। यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, यहाँ पे जो व्यापारी थे, यहाँ पे जो मजदूर तबका था, उनको नुकसान हुआ। एक चीज़ जम्मू के लोगों के लिए बताना चाहूँगा, पैगाम देना चाहूँगा। कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं है वो ज़मीन खरीदे, नहीं खरीदते बेचारे, कोई नहीं खरीद पाता है, क्योंकि वहाँ पे कल अटैक होता है, एनकाउंटर होता है, दूसरे दिन वो भाग जाते हैं वहाँ से। आपने देखा होगा पिछली बार। तो जम्मू में ही जिन लोगों ने खरीदी है अभी तक, वो जम्मू में ही खरीदी है, हमें इससे कोई नुकसान हुआ नहीं। ट्रांसपोर्टर को भी नुकसान हुआ यहाँ पे कौन सा, आप मुझे बताइए, इंजीनियर सड़कों पे है, डॉक्टर सड़कों पे है, कैजुअल लेबर सड़कों पे है, एनवाईसी सड़कों पे है, जो पैरामेडिकल स्टाफ वो सड़कों पे है। कौन सा मुलाजिम तबका है जो सड़कों पे नहीं है? आज जमींदार भी इस जम्मू कश्मीर के है, जो रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर के, रीढ़ की हड्डी है जमींदार, वो भी आज खड़े, उनके बच्चे आज खड़े हैं। आपके जो खेत थे जो काटे गए थे, पहले मेरी बात सुनिए, जो खेत काटे गए थे उनमें क्या लगाया जाता था? उनमें धान का फसल होता था, मक्की या उसमें राजमा, बहुत सारी सब्जी के जो फसल है, वो अखरोट है, उसमें सेब है, कई सारे मेवात भी है। और टावर वहाँ पर लगाया गया, वो टावर जो है वो बहुत बड़ा एरिया घेरता है, और उसके इर्द गिर्द जो है करंट होने का भी खतरा होता है। पहले उसमें तो सीमेंट का वो पूरा बनाया जाता है। जब वो बनाया जा रहा था, क्या आपने कोशिश नहीं की कि उसके आधे से ज्यादा जो पैसे आपके अकाउंट में आ जाए उसके बाद आप बनाने दें? सबसे पहले हमने कोशिश की कि हम इन्हें रोके, हम इन्हें तार नहीं ले जाने दें अपनी जमीनों से। जमींदारों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन इन्होंने वहां पे जो है सिक्योरिटी को बीच में ला के। कंपनी कौन सी थी? ये अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन है, सैटेलाइट कंपनी है ये, जिसको आपके ये जो नाजरीन है इस वक्त जो देख रहे हैं उनके लिए भी बताना चाहूंगा, मोदी जी ने इस कंपनी को अवार्ड दिया है, और इसीलिए अवार्ड दिया है कि जम्मू कश्मीर के जमींदारों को कुछ ले, ये जमींदारों से क्या लग रहा है कि चोरी करने का अवार्ड दिया है कि लोगों को बेवकूफ बनाने का अवार्ड? बेवकूफ ही बनाया हम लोगों को, हमारे जमींदारों को, गरीबों को बेवकूफ बनाया। वहां से रातों रात भाग गए, वहां से ऑफिस बंद किए उन्होंने। और आप देखिए, मुझे आप बताइए, जो गरीब जमींदार होगा, आपके लिए एक सवाल है, आप मीडिया कर्मी है, चौथा पिलर है आप जमहूरियत के। हम ऐसे लोग नहीं है, हम जानते हैं पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, हमें पता है हमारे राइट्स क्या है, हमारे जो ड्यूटीज़ है और राइट्स क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे आप बताइए ये कि अगर एक कंपनी जो फ्रॉड कंपनी है, आज तक इन्होंने ज़मींदारों के साथ धोखा किया, मीडिया में 100 बार ये आया आज तक, वहाँ पे खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़िले बड़गाम पे आज हमें 300 किलोमीटर क्रॉस करना पड़ा और जम्मू में आके प्रेस क्लब में धरना देना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की सरकार को, भारत के बीजेपी की सरकार को, अगर ये वाकई मरकजी सरकार होती, मैं इसको मरकजी सरकार। तो अभी क्राइम ब्रांच के पास क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इसमें जो है ऐसे लोग इन्होंने लाए जो मुलाजिमों के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने पैसा खाया, जिन्होंने किसी के नाम पे चेक थी तो वो किसी और ने निकाली है। करोड़ों में इसमें गपला हुआ है, और ये गपला सरकारी है। ये किस तरह हो गया? चेक कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये तो बताया गया था फ्री फेयर सरकार है, ऑनलाइन जो पैसा है अकाउंट में आएगा, चेक कैसे निकल गई? ये किसने इनको दिया सर्टिफिकेट की ये फ्री फेयर सरकार है? ये किसने दिया इनको? ये किसने हक दिया इनको? मुझे आप बताइए, क्या हम पागल हैं? मनोज सिन्हा साहब तो रोज बोलते हैं। इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हमें 2014 में, हमारे लोगों को बहुत कुछ करके, डिजिटल इंडिया, इन्होंने बहुत बड़े नारे लगाए, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारी चीज़ें बताई हमें कि आप जम्मू कश्मीर खुशहाल होगा, जम्मू कश्मीर को गले से। क्या ये प्रधानमंत्री का दावा नहीं है उस वक्त लाल किले पे, जब उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के वासियों को गले से लगाएंगे, जम्मू के लोगों को गले से लगाएंगे? हमारा गला काट रहे हैं आप। गले से लगाने की बात की, अब मुझे एक चीज़ और याद आ गई। अमित शाह साहब कश्मीर आए थे, कहीं ना कहीं हाथ बढ़ाने की बात की थी। जब हाथ बढ़ाया था उसके बाद
बहुत से जो यूथ थे उनको भी कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया गया। ये किस तरह का हाथ था? हाथ पकड़ने की बात की थी, गला पकड़ने की बात की? नहीं, गला काट लिया हमारा, गला पकड़ लिया हमारा, गले से पकड़ लिया वहाँ के लोगों को। मुझे आप इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं? जब एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट देगी और लाइन ले जाएगी, उसके बाद उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, उसके बाद उनके साथ गलत किया जाएगा, तो मैं आज उनको क्या उनसे सवाल नहीं पूछूं? क्या इस सरकार से सवाल नहीं पूछूं मैं कि मैं भी इसी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, मैं भी टैक्स अदा करता हूं, मैंने भी इसी सरकार को जो है वोट दिया है? क्या हमने ऐसा नहीं किया? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सरकार को नहीं बनाया? एक सवाल और पूछूंगा, 7 साल का वक्त हो चुका है, इलेक्शन नहीं हो रही है, क्या लगता है कि लोगों को दबाने के लिए, यानी कि किसी की आवाज़ ना सुनी जाए, इसलिए यहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाई जा रही? क्योंकि अगर इलेक्शन होगी, कोई नुमाइंदा बन के आ गया, आप जाके उसको पकड़ेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक आप पहुँच नहीं पाते। आपने कोशिश की होगी, लेकिन कोशिश की हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिलने की। मैं आपको दिखाऊंगा कितने मेल्स हैं, कितने मेल मैंने उन्हें किए हैं, कितनी बार मैंने गवर्नर ऑफिस फ़ोन किया कि हमें भी मौका दीजिए, अपने लोगों की बात रखने का मौका दीजिए। हमारे गरीब लोगों के मसले हैं, हम कौन सा रोज़गार आपसे मांग रहे हैं? आप रोज़गार नहीं दे सकते हैं, मुझे पता है। आप रोज़गार छीन रहे हैं लोगों का, मुझे पता है। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, कम से कम ये तो उम्मीद थी, कम से कम आप मिलने देते, कम से कम लोगों के जो पानी, बिजली और सड़क का मसला है या ज़मींदारों का मसला है, इसको हम उठाए वहाँ पे। लेकिन आपने मिलने नहीं दिया, बल्कि आपने सेक्रेटरीट को बंद किया है। सेक्रेटरीट में ये आज कहा जाता है कि आप ऊपर किसी अधिकारी से फ़ोन करवाइए, तब आपको सेक्रेटरीट घुसने दिया जाए। जनाब एक चीज़ बोली थी, सेक्रेटरीट दोनों तरफ काम करेगा। अब कश्मीर में आप बोल रहे हैं बंद पड़ा हो, काम क्यों नहीं कर रहा? अगर ये बोला गया था कश्मीर में अलग करेगा, जम्मू में अलग करेगा, तो आप तो बोल रहे हैं बंद क्यों? जब भी लोगों को, उसमें आम लोगों को मौका दिया जाएगा अंदर जाने के लिए, तो तब काम होगा ना। जब लोगों को नहीं अंदर जाने दोगे तो काम किसका होगा? कि वहाँ पर भी सिफारिश है, बिल्कुल बंद है। जो हाँ ये इनके ही लोग हैं, वो जा सकते हैं, या ऊपर से कोई, मुझे बताइए गरीब इंसान बंदा किसको जानता है? कौन सा ब्यूरोक्रेट उसको जानता है? कौन सा मुशीर उसको जानता है? कौन सा ऑफिसर उसको जानता है? मुझे आप बताइए ना, कौन सा कुछ आम इंसान को आज गरीब का कौन है? गरीब का कौन सहारा है? गरीब का अल्लाह ही सहारा है, या भगवान सहारा है, जो भी जिस अल्लाह को मानते हैं, जिसको भगवान को मानते हैं उसे। मैं एक चीज़ बताना चाहूँ आपके माध्यम से, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि हमारा स्टेट भी गया, 370 भी गया, खुशहाली अमन भी गया और शांति रही नहीं, लेकिन कम से कम हमारे ज़मीन को भी मत छीन लिया। अगर आपने ऐसे सरकारों को मौका दिया, ऐसे लोगों को मौका दिया आने का, वो वक्त दूर नहीं है जब आप ही जम्मू के लोग, जो लोग इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वही लोग जो है वो रोना रोएंगे और वही लोग चिल्लाएंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं इस वक्त प्रेस कॉलोनी जम्मू में धरना दे रहा हूँ कि हमारे ज़मींदारों को, हम लोगों को जो है हक दीजिए, इंसाफ दीजिए, वक्त आएगा आप भी ऐसा ही करो। प्रेस कॉलोनी की आपने बात की, कश्मीर में जो प्रेस क्लब था उसको भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया। क्या लगता है आपको लोगों की आवाज़ दबाने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर एक मौका देख के प्रेस क्लब को ताला लगा दिया? क्या आपने देखा है कि जो मैंने ये पहले ही अर्ज़ किया कि जो डेमोक्रेसी है वो चौथा पिलर है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। किसी जर्नलिस्ट पे आप ये PSA लगा रहे हैं, आप जो है प्रेस क्लब को टेक ओवर कर रहे हैं, UAPA लगा दे रहे हैं, आप नौजवानों को बंद कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे अमन आएगा? इससे अमन नहीं आएगा, इससे बदअमनी फैलेगी, इससे लोगों में आपके लिए नफरत बढ़ेगी। अगर आप वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों को हीलिंग टच पॉलिसी देना चाहते हैं, आप उन्हें हील करना चाहे, उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाना चाहते हैं, तो आपसे मोदबाना गुजारिश है, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जम्मू कश्मीर के ग्राउंड पे आ जाइए, ग्राउंड लेवल पे। ये मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं चलेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं चलेगा, ये बयानबाजी से नहीं चलेगा। ग्राउंड पे आज इस वक्त फिरदौस ने भी, एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान आपके खिलाफ धरना देने के लिए तैयार हो गया है। ऐसे हजारों नौजवान ऐसे हैं जो धरना देना चाहते हैं। देखिए बहरहाल कश्मीर में जो नौजवान थे, कहीं ना कहीं उनकी जो आवाज़ है वो दबाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपने की बात करें, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों का नहीं, अरबों का जो है वो घपला हुआ है। और लगातार केंद्र सरकार ये कहती है कि फ्री फेयर सरकार, जम्मू कश्मीर में खुशहाली, बरहाली, दूध की नदियाँ वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलते हो। किस तरह की है? क्योंकि हम जम्मू में रहते हैं, ये कश्मीर के हैं, 300 किलोमीटर चल कर यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं ताकि इनकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँच पाए। अब कौन सी कंपनी थी, कैसे आई, किस तरह आई? कश्मीर में तो एक मौका देखा उन्होंने, टावर लगाने की बात की और टावर लगाकर रफू चक्कर हो गई, जिसका पैसा देना था
वो पैसा भी किसी और ने निकाल लिया जाके। अब डिविजनल कमिश्नर डीसी जो पावर रखते हैं, जम्मू डीसी या कश्मीर डीसी, अब ये डीसी जो कश्मीर डीसी है, अब वो इनका मसला हल करेंगे या ये मसला कोर्ट में हल होगा। बहरहाल जो सफ़र कर रहे हैं वो तो किसान ही कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़मीनों के अंदर जो टावर है वो लगाए जा चुके हैं और जो खेती बाड़ी होती थी उसको रोक दिया गया है। कहा यह गया था कि किसान खुशहाल है, बहरहाल है, और मोदी जी की तरफ से ये बताया गया था कि केंद्र की जो नीति है उनके साथ किसान बहुत खुश है। कितना खुश है ये आपने देख लिया। और कश्मीर में भी इस तरह के जो हालात है वो देखने को मिल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए जुड़िए हमारे साथ। नमस्कार।